सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जड़ भोक्ता होता है, जड़ भोग्य होता है, चेतन भोक्ता होता है। यह नियम सर्वत्र लागू है। जड़ वस्तुएं भोग्य हैं, पशु उनको भोगते हैं, क्योंकि वस्तुओं की तुलना में पशु चेतन है, इसीलिए जड़ वस्तुओं को पशु भोगते हैं। जड़ पशुओं का, कम समझदार पशुओं का, अज्ञानी पशुओं का उपभोग मनुष्य करता है। कम ज्ञानी, कम अकल वाले मनुष्यों का उपभोग समझदार ज्ञानी मनुष्य करता है। प्रकृति में, सृष्टि में नियम दिखाई पड़ता है। जड़ भोग्य है, चेतन भोगता है। विषय भोग्य हैं, इंद्रियां भोगता है। भोजन भोग्य है, रसना भोगता है। रूप भोग्य है, नेत्र भोगता है। शब्द भोग्य है, कान भोगता है। विषय भोग्य है, इंद्रियां भोगता है। भोक्ता माने पति, भोग्य माने स्त्री। स्त्री भोग्य है, पुरुष भोक्ता है। पुरुष माने भोक्ता, स्त्री माने भोग्य। जड़ माने भोग्य, चेतन माने भोक्ता। जड़ माने प्रकृति, चेतन माने पुरुष। विषय माने जड़, इंद्रियां माने चेतन। विषय भोग्य है, इंद्रियां भोगता है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। इंद्रियां भोग्य हैं, मन भोगता है, क्योंकि इंद्रियां जड़ हैं, मन चेतन है। मन पुरुष है, इंद्रियां पत्नी है। इंद्रियां पुरुष हैं, विषय पत्नी है। विषयों का उपभोग इंद्रियां करती है, इसलिए विषयों की तुलना में इंद्रियां पुरुष हैं, विषय स्त्री हैं। विषय जड़ हैं, इंद्रियां चेतन हैं। इंद्रियां मन की तुलना में विषय हैं, स्त्री हैं, मन भोगता है। और बुद्धि की दृष्टि से मन भोग्य है, जड़ है। बुद्धि चेतन है, भोगता है। मन भोग्य है, बुद्धि भोगता है। बुद्धि की दृष्टि, बुद्धि भी विषय है, दृश्य है। अहम भोगता है, मैं भोगता हूं बुद्धि को भी। बुद्धि स्त्री है, अहंकार पति है, अहंकार भोगता है। अहंकार यदि कई तरह का हो जाए तो अहंकार भोग्य भी हो जाए और अहंकार भोक्ता भी हो जाए। एक अहम भोग्य हो जाएगा, एक अहम भोक्ता हो जाएगा। साक्षी अहम, यदि अहम हो सके तो साक्षी अहम भोग्य हो गया और साक्ष्य अहम भोक्ता हो गया। अहम साक्ष्य भी, अहम साक्षी भी। जो अहम प्रकट होता है, जड़ होता है, तिरोहित होता है। जिस अहम का प्रादुर्भाव तिरोभाव होता है, वो अहम पत्नी है, अहम जड़ है, साक्षी चेतन है। साक्षी पैदा नहीं होता, साक्षी मरता नहीं। अहम पैदा होता है, अहम मिट जाता है। अहम सृष्टि है, साक्षी सृष्टा है। अहम सामान है, साक्षी मालिक है। अहम भोग्य है, साक्षी भोगता है। इतनी यात्रा करनी। फिर अहम ही भोग्य, अहम ही भोक्ता, अहम ही साक्षी, अहम ही स्त्री, अहम ही पुरुष, अहम ही आनंद। तो फिर क्या होगा? ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हविर, ब्रह्माग्नौ,
ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म ही हवि, ब्रह्म ही होता, ब्रह्म ही अग्नि, ब्रह्म ही अर्पण, ब्रह्म को ही अर्पण। जिसको प्राप्त होना है वो ब्रह्म, जो प्राप्त होना है वो ब्रह्म, जिसके द्वारा प्राप्त होना है ब्रह्म। आत्मन्येवात्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। जब अपने आप से, अपने आप में अपने आप तृप्त होता है तब समाधि है, तब स्थित प्रज्ञ है, और तब सब कर्म यज्ञ है। जब सब ब्रह्म है तब सब यज्ञ है। देखना यज्ञ है, सुनना यज्ञ है, बोलना यज्ञ है, करना यज्ञ है, पाना यज्ञ है, त्याग यज्ञ है, क्योंकि वहां सब कुछ ब्रह्म है। ये जग हर का रूप है, हर रूप नजरिया है। अभी जो नजर आता है वो संसार है, जिसकी नजर में आता है वो इंद्रियां हैं, जिसको नजर आता है वो अहंकार है। लेकिन एक समय जो नजर आता है वो भी ब्रह्म, जिसके द्वारा नजर आता है वो भी ब्रह्म, जिसको नजर आता है वो भी ब्रह्म, और जिसके रहते सब नजर आता रहता है वो भी ब्रह्म। लेकिन इस पूरी यात्रा करनी पड़ेगी, इसी का नाम साधना है। इस अनुभव को उपलब्ध होने के पहले जो करें या इस अनुभव के लिए जो कुछ करना पड़े, साधना है। इस अनुभव तक पहुंचने के लिए जो प्रक्रिया क्रिया अपनाई जाती है उन सबको हम साधना कहते हैं। सुनना भी साधना है, ध्यान भी साधना है, उपासना भी साधना है, क्या कहें, करना भी साधना है, करना छोड़ना भी साधना है, संकल्प भी साधना है, संकल्प का न रहना भी साधना है, इनसे गुजरना है। दुख भी साधन है, दुखी न होते तो सुख का संकल्प नहीं बनता। मृत्यु अमृत की प्राप्ति में साधन भूत है। मूर्ख आदमी सिर्फ मरते रहते हैं, समझदार आदमी मृत्यु को भी अमृत पाने का साधन बना लेते। काम काम सुख के पाने का साधन, काम का सुख, काम का दुख, काम से छुटकारा। काम का सुख अर्थात काम के द्वारा जो, काम के आवेग में जो प्राप्त करते हो सुख है। काम किसी को दुख कहाँ लगता है? यदि काम की योग्यता, सामर्थ्य और काम में पदार्थ मिल जाए तो कहाँ दुख है? भूख है और भोजन, तो दुख कहाँ है? फिर तो आनंद है। भूख भी है और भोजन भी है, तो कभी भूख दुख देती है? आपके भूख दुख देती है? कब देती है? जब भूख हो और भोजन ना मिले। कभी सफर में हो, पहाड़ी इलाकों में हो, साधन ना हो, तो भूख क्या है? फिर सुख। तो जहां भोजन न मिले वहां भूख चैन देती है ना। तो भूख कब आनंद है? जब भोजन प्राप्त हो जाए। भूख कब दुख है? जब भोजन प्राप्त न हो। और भूख की निवृत्ति परम शांति। काम काम का उपभोग सुख है, काम से संघर्ष। काम है पर काम को रोकना है, काम से लड़ाई चल रही है, कामना है पाने की पर कामना रोक रहे हैं, तो काम दुख है। और काम की निवृत्ति सुख है, शांति है, मुक्ति है, आनंद है। क्रोध का सुख भी है, क्रोध का दुख भी है, और क्रोध से छुटकारा भी है। तीन चीजें हैं। क्रोध आए तो क्रोध करने में बड़ा मजा आता है। आप जब क्रोध में होते हो तो गाली देने में आपको कैसा लगता है? जब आपने कभी गाली दी होगी, किसी को थप्पड़ मारा होगा, किसी को उठाकर पटक दिया होगा, तो पटकने के बाद, थप्पड़ मारने के बाद, गाली दे लेने के बाद आपको कैसा लगता है? दुख लगता है कि सुख लगता है?
क्रोध हो तो उसका उपयोग कर पाए तो सुख मिलता है, क्रोध हो उपयोग न कर पाए तो दुख मिलता है, फिर छाती जलती। और क्रोध न हो तो शांति मिलती। क्रोध न होना शांति है, पर क्रोध हो गया फिर अंदर अंदर झेलना पड़े, रोके रहना पड़े, उस क्रोध का उपयोग न कर पाए तो नरक है। और क्रोध का उपयोग कर लें तो स्वर्ग। क्रोध का उपयोग न कर पाए, भीतर भीतर जले तो नरक। और क्रोध ना हो तो परम शांति मोक्ष। प्रायः हम क्रोध को दुख तब मान पाते हैं जब क्रोध हो तो जाता है पर कर नहीं पाते। क्रोध उत्पन्न तो हो गया, क्रोध का जन्म हो जाए, उपयोग न कर पाए तो क्रोध को फिर हम झेलते हैं अपनी छाती पर। जब क्रोध को स्वयं झेलते हैं तो बहुत दुख होता है, तब क्रोध नरक लगता है। और जब क्रोध कर पाए सामने वाले पर तब क्रोध स्वर्ग बन जाए। इसलिए जो क्रोध का आचरण कर लेते हैं दूसरे पर, वो लोग क्रोध के दुख को नहीं समझ सकेंगे। क्रोध के दुख से वो परिचित है कि उत्पन्न तो होता है पर उसका प्रयोग नहीं कर पाते, तब भीतर भीतर दुखी होते हैं। चाहे पत्नी क्रोध का प्रयोग पति पर न कर पाए तो फिर दुखी रहती है और फिर आत्महत्या भी कर सकती है। यदि उसे क्रोध उतारने के लिए सामने कोई चीज मिल जाए तो क्रोध सुख बन जाता है। क्रोध का प्रयोग स्वर्ग, क्रोध का प्रयोग न हो पाना नरक, और क्रोध न उत्पन्न होना मोक्ष। काम उत्पन्न हो गया, पदार्थ मिल गए, भोग लिया स्त्री या पुरुष को तो सुख है, काम का भोग सुख है। काम है पर मिल नहीं रहा भोगने को तो काम नरक है। और काम है ही नहीं तो मोक्ष है। गहराई से देखेंगे जीवन को तो पता चलेगा। मैंने प्रारंभ किया है कि विषय पत्नी है, इसलिए विषय का और इंद्रियों का मिलन भी आनंद है। स्त्री और पुरुष के मिलने से सुख मिलता है, ये जिंदगी का अनुभव है। और मैंने आज बहुत स्त्रियां बताई हैं। इंद्रियां पुरुष हैं और विषय पत्नी है। रूप में इंद्रिय लगे तो सुख मिलता है, कान को शब्द मिले तो सुख मिलता है। जैसे कान को शब्द मिल गए मन के, समझो स्त्री मिल गई, सुख मिलने लगा। तभी लोग पिक्चरों में, संगीत सम्मेलनों में, कीर्तनों में रम जाते, गाने बजाने में बड़ा मन लगता है। तो पांचों इंद्रियां पति हैं और पांचों विषय पत्नियां हैं। इंद्रियां विषय में रमण करती है, जिसमें रमण किया जाए वो स्त्री। इसलिए भगवान कृष्ण का नाम राधा रमण है। राधा में जो रमण करते हैं, तो हम विषय रमण, विषयों में रमण करते हैं तब इंद्रियां होते हैं। इंद्रियों पर जब रमण करें, विषय पर नहीं, इंद्रियों के विषय पर नहीं। जब हम इंद्रियाराम, विषयाराम और इंद्रियाराम, इंद्रियों में भी जब आराम मिले, अपनी आंख अपने कान में सुख का अनुभव करें, विषय में नहीं, इंद्रियों में आराम मिलने लग जाए। विषय में आराम हो गया तो इंद्रियां बन गए, इंद्रियों में आराम मिलने लगा तो मन बन गए, और मन में आराम मिलने लगा तो विवेकी बुद्धिमान बन गए। यदि मन ही में मन आराम अनुभव होवे, बिना इंद्रियों के, बिना विषय के, आंख बंद, सुन कुछ रहे नहीं, बाहर भटक नहीं रहे, भीतरे भीतरे यदि आनंद में है तो समझो बुद्धि पति बन गई, मन स्त्री बन गया, मन विषय बन गया, बुद्धि विषय बन गई, बुद्धि पुरुष बन गई और मन स्त्री बन गया और अपने आप में आनंदित। आखिरी बात थी कि अपनी समझ में आप आनंदित हैं, अपनी समझ से आप आनंदित, अपने अच्छे विचार, अच्छे अनुभव, अच्छी सोच
और उसका खुश। जैसे कवि अच्छी अच्छी कविताएं करता है और आनंद में रहता है, इसके अंदर अच्छे विचार उठते हैं और आनंदित रहता है, तो बुद्धि पत्नी बन जाती है और अहंकार पति बनता है। उस बुद्धि का सुख भोगता है, ज्ञान का सुख भोगता है। लेकिन आखिरी स्टेज है, अहंकार भी स्त्री है, मैं भी स्त्री हूं, मेरे पति परमात्मा। मैं स्त्री बन जाए और भोगता एक परमेश्वर हो, मैं भोग्य हूं, परमात्मा मेरा भोग करे, परमात्मा मेरा आनंद ले, परमात्मा मेरे द्वारा अपने कार्य करे। मैं उनकी पत्नी हो गया, वो मेरे पति हो गए, मैं उनका भोग्य हो गया, वो मेरे भोक्ता हो गए। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। इस यज्ञ के, इस सृष्टि के भोक्ता परमेश्वर है। ये अनेक जीव जो हैं ये भोग्य है, परमात्मा इनके भोक्ता है। परमात्मा आनंद ले मैं के द्वारा, मैं परमात्मा के आनंद का, मैं परमात्मा के कार्य का, मैं परमात्मा की सृष्टि का साधन बन गया। साधन जो है, जैसे इंद्रियां साधन है, ऐसे ही मन भी साधन है, बुद्धि भी साधन है। असल में ब्रह्म के लिए अहम भी साधन है। ब्रह्म के लिए हम, अहम जो है ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है। ब्रह्म के ब्रह्म होने के लिए अहम साधन बन जाए। निर्विकारता के अनुभव के लिए मेरा अहम साधन बन जाए। अहम की उत्पत्ति के लिए ब्रह्म साधन नहीं है, मेरी तृप्ति के लिए ब्रह्म साधन नहीं है। ब्रह्म साधन नहीं, ब्रह्म साध्य है, ब्रह्म साधक है, ब्रह्म साधन है, ब्रह्म सब कुछ है। पहले तो अहम प्रभु के पाने में साधन बन गया, मैं उनका हो गया। आप गहरे में सोचेंगे, जानवर के आप हैं कि आपके जानवर हैं, कैसा महसूस होता है? मकान आपके हैं या आप मकान के हैं? आप मालिक है या मकान मालिक है? जो मालिक होता है वो भोक्ता होता है, जो मालकियत होती है वो भोग्य होती है। तुम भगवान के हो कि भगवान तुम्हारे? ये तुम्हारे भगवान है तो तुम भगवान के भोक्ता हो, भगवान तुम्हारे भोग्य है। इसलिए कई ने भगवान को भी पत्नी माना, स्त्री माना, और कई भगवान को भोक्ता मानते हैं। भगवान पति है, हम पत्नी। अहंकार प्रमुख जो होंगे वो परमात्मा को भोग्य बना लेते हैं, परंतु जो अहंकार शून्य है, भक्त है, वो अहम को भोग्य बना लेते हैं, भगवान को भोक्ता बनाते हैं। आप भगवान के हैं, आप भगवान के लिए हैं, आप भगवान से हैं, भगवान के हैं, भगवान में हैं, भगवान के लिए है। मेरे लिए भगवान नहीं, मैं भगवान के लिए। यदि आप ऐसा सोच पाए, आग्रह मन में न रखें, तो आप गहरे सुख को प्राप्त करेंगे, या फिर भगवान के सुख में आप सुखी रहेंगे। जैसे स्त्री पति के सुख में सुखी, पति के मान में ही मान, पति की सफलता, पति का सुख, पति की महानता, पति का आनंद ही उसका अपन है। पति आहुति दे, पत्नी साधन है। पत्नी के लिए अपना कोई अलग अहम नहीं है। पहले हमारे देश में पत्नियों का अपना अहम नहीं था, पुरुष का अहम था। पत्नी तो अहम थी ही नहीं। जैसे पशुओं के अहम नहीं है, अहम मनुष्य के है। जैसे पशु के अहम है, घास फूस के कोई अहम नहीं है। पशु चर ले, खा ले, पेशाब कर दे, बैठ जाए, घास क्या कहेगी? दुरुपयोग करेगा। घास में जानवर पेशाब करेगा तो कल उसी के खाने लायक नहीं रहेगी, ये बात अलग हो गई। इसलिए दुरुपयोग न करे,
पशु अपने खाद्य का दुरुपयोग न करे, मनुष्य पत्नी का दुरुपयोग न करे, ये बात तो जमती है। मनुष्य पशु का दुरुपयोग न करे। आखिर पशु अपने भोग्य का दुरुपयोग न करे तो मनुष्य अपने भोग्य पशु का दुरुपयोग न करे। यदि हम अपने पशु को चारा न देंगे, जबकि पशु हमारा भोग्य है, हमारे लिए है, पर पशु हमारे लिए कब तक रहेगा? जब चारा पाएगा, सुरक्षा पाएगा, सुविधा पाएगा। रात भर जानवर तकलीफ में रहे तो सुबह गाय दूध दे देगी, बैल तकलीफ में रहे तो हल पर चलेगा। इसलिए भोग्य वस्तु की सुरक्षा तो करनी है, पर यह भी समझना है भोग्य कौन है, भोक्ता कौन है। अहम है तो ही तो परमात्मा आनंद में रहेंगे। परमात्मा का आनंद भी तो अहम में है। यदि अहम नहीं है तो परमात्मा क्या आनंद है? परमात्मा अपने अहम का आनंद लेते, पर अहम कैसा हो तब आनंद लेंगे? विशुद्ध अहम हो, अहम ब्रह्म का ही हो। अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म को अपना ना बनाए, ब्रह्म के लिए अहम हो जाए। ब्रह्म के अनुसार अहम तो हो, अहम के अनुसार ब्रह्म ना हो। पत्नी पति के अनुकूल तो हो, पत्नी पति को अनुकूल बनाने की चेष्टा न करे। पत्नी जब पति के अनुकूल होगी तो पति तो अपने आप अनुकूल हो गए, हाँ कुछ करना ही नहीं। यदि अहम ब्रह्म के अनुकूल हो जाए, अहम ब्रह्म के अनुकूल हो जाए तो अहम तो अपने आप ठीक हो गए, अहम तृप्त हो जाएगा। अहम की तृप्ति ब्रह्म की अनुकूलता में है। और अहम जब ब्रह्म के अनुकूल हो गया, ब्रह्म के अनुसार अहम हो गया, अर्थात अहम ब्रह्म ही हो गया। राधा और कृष्ण के प्रेम में ऐसा लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण बन जाते, कृष्ण राधा बन जाते। कौन राधा कौन कृष्ण? वो उनके प्यार में कृष्ण राधा बन गए, राधा के प्यार में राधा कृष्ण बन गई, कृष्ण राधा बन गए। अहम ब्रह्म बन गया, ब्रह्म अहम बन गया। अहम और ब्रह्म में निर्णय करना कि कौन सा हो गया, ये तो केवल शब्द मात्र है। कल बोला जा रहा था सोहम हंसो, सोहम हंसो, वो है असल में मैं, वो है मुख्य, ब्रह्म है मुख्य। अहम तो गौण है, अहम तो जीरो है। अहम तो ब्रह्म होने के लिए अहम है। जैसे पति के पतित्व के लिए स्त्री, पति कब? जैसे पति होने के लिए पत्नी थी, क्योंकि बिना पत्नी का कोई पति नहीं हो सकता, बिना शून्य के कोई गणित नहीं बन सकता। जहां जीरो संख्या से महत्व पाता है, तहां एक में जीरो लग जाए तो एक भी बढ़ जाता है। जैसे एक को महिमा दे दी जीरो ने, पर जीरो महिमा तब बढ़ाता है जब सत्ता एक की पाता है। तो यदि एक की सत्ता का बोध न रहे तो अहम जीरो हो गया। यदि ब्रह्म के बिना अहम है तो अहम मर गया। अहम को मौत मिलेगी, अहम को दुख मिलेगा, अहम को घाटा ही घाटा है यदि अहम ब्रह्म नहीं है। और यदि अहम ब्रह्म के साथ है तो अहम ही अहम, अहम तो और चमक गया, अहम और निखर गया। यदि ब्रह्म को भूलकर अहम है, ब्रह्म को तिरस्कृत करके अहम है, ब्रह्म को भूलकर अहम है, तो अहम मरा, अहम अधूरा, अहम निकृष्ट, अहम जीरो। और अहम यदि जीरो भी कहीं एक के साथ है तो फिर अहम ब्रह्म। यदि ब्रह्म अहम है तो अहम ब्रह्म है। यदि एक 10 है, एक 10 हो जाता है तो जीरो ने एक की महिमा बढ़ा दी। और कई ऐसे जीरो हैं जो एक की महिमा घटाते। जीरो लगा के एक, फिर एक एक जीरो, 2 जीरो लगा के एक,
दशमलव के आगे बस यूं ही आपका अहम ब्रह्म की कीमत घटा भी सकता है। और जितने जानवर की तरह के आदमी हैं उन्होंने ब्रह्म की महिमा घटा दी, अहम की बढ़ाई लेकिन ब्रह्म की घटा दी। लेकिन अंत में क्या होगा? फिर यही श्लोक, ब्रह्मार्पणम, फिर कोई भेद नहीं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम। अब इसमें सामग्री कौन, होता कौन, अग्नि कौन, ब्रह्म कौन? क्या बताएं? जब ब्रह्म, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। इंद्रियां ब्रह्म, विषय ब्रह्म, मन ब्रह्म, बुद्धि ब्रह्म, अहम ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्म ही अहम, ब्रह्म ही अहम। जब ब्रह्म ही अहम तो अहम ही मन, फिर मन ही इंद्रियां और इंद्रियां ही सब। यदि अहम में ब्रह्म देख लिया गया तो फिर मन में भी ब्रह्म दिख जाएगा, और मन में ब्रह्म है तो इंद्रियां भी ब्रह्म ही, और इंद्रियां ब्रह्म है तो जगत भी ब्रह्म ही है। इसलिए ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया। अब थोड़ी देर एक छोटी सी साधना, श्वास को आराम से